गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने डिग्री के बारे में बात करी थी, हमने कोफिशिएंट के बारे में बात करी थी, टर्म समझा था, पॉलिनोमियल क्या होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यस, सो आज की क्लास में एक छोटा सा एक चीज रह रही है, वो आपको बताना है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट हो, मतलब अगर जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? मैंने बताया था डिग्री इज जीरो। अब अगर मान लो मेरा पॉलिनोमियल ही दे दे जीरो, मैंने कहा कि भाई पॉलिनोमियल दे दिया जीरो, अब आप इसकी बताओ डिग्री क्या होगी? बच्चे कहते हैं कि मैम सारे कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? जीरो। तो बच्चे ना इसकी भी डिग्री क्या कह देते हैं? जीरो कह देते हैं। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। भाई जीरो की, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो की डिग्री क्या होती है, तो जीरो की डिग्री भाई जीरो नहीं होती। कैसे नहीं होती? चलो बात कर लेते हैं। आपको एक बात बताओ, अगर मैं जीरो को जीरो इंटू वन लिख दूंगी तो क्या इसकी कोई सेहत पे असर पड़ेगा? नहीं भाई, नहीं पड़ेगा, ये स्टिल जीरो ही रहेगा। मैं वन को क्या लिख सकती हूं? जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो। सिमिलरली, अच्छा यहां से बताओ जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर क्या हो गया? जीरो। यहां से बताओ इस जीरो की डिग्री क्या हो जाएगी? आप कहोगे मैम यहां से साफ पता चल रहा है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो डिग्री क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? जीरो। सो डिग्री विल बी जीरो। अच्छा और एक चीज बताओ, अगर मैं जीरो को, क्या मैं जीरो इंटू एक्स लिख दूंगी तो क्या ये मेरे पास जीरो अभी भी पॉलिनोमियल रहेगा? तो हमें पता है जीरो इंटू एक्स इज स्टिल जीरो। तो जीरो को अगर मैं जीरो इंटू एक्स लिख दूंगी तो इसकी कोई सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला। तो अब यहां से बताओ डिग्री क्या हो गई? भाई आप कहोगे डिग्री हो गई वन। अगेन बात करो, देखो जीरो को क्या मैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकती? आई नो कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी स्टिल, भाई क्या होगा हमारा? फिर सिर्फ हमारा स्टिल हमारे पास क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो डिग्री क्या हो जाएगी? भाई डिग्री इसकी टू हो गई। और देख लेते हैं, क्या जीरो को मैं जीरो इंटू एक्स क्यूब नहीं लिख सकती? आई नो जीरो इंटू एक्स को एक्स क्यूब इज स्टिल जीरो। तो यहां से डिग्री क्या हो गई? भाई थ्री हो गई। तो आप कहोगे मैम ये क्या चल रहा है ना? डिग्री जीरो भी हो रही है, वन हो रही है, टू हो रही है, थ्री हो रही है, ऐसे डिग्री मेरी क्या हो जाएगी? फोर भी हो जाएगी, फाइव भी हो जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। तो मैं डिग्री क्या बोलूं बताओ? है ना? आपने जो नॉन जीरो कांस्टेंट थे उसमें तो आपने कहा भाई डिग्री क्या है? जीरो है। लेकिन इसमें तो डिग्री जीरो भी आ रही है, वन भी आ रही है, टू भी आ रही है, थ्री भी आ रही है, फोर भी आ सकती है, फाइव भी आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या बोलते हो कि जो जीरो की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। हम क्या लिखते हैं भाई? नॉट डिफाइंड। भाई हम नहीं बता सकते इसकी डिग्री क्या है। नॉट डिफाइन है भाई, कुछ भी हो सकती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कोई भी आप नंबर ले लो, वो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। यस, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। यस, तो जीरो की डिग्री क्या होती है भाई? नॉट डिफाइन होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है? सो कोई भी आप होल नंबर ले लो, वो कोई भी होल नंबर ले लो, वो सब इसकी क्या हो जाएंगी? डिग्री। तो क्या कहे भाई, एक तो नहीं है, यूनिक तो नहीं है भाई जीरो की डिग्री, तो हम क्या कह देंगे? डिग्री जीरो की क्या होगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। अच्छा बच्चों के ना मन में कंफ्यूजन आती है, मैम सेवन को तो आपने सेवन इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो ही रखा, आपने इसको सेवन इंटू एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा इसलिए नहीं लिखा, सेवन इंटू एक्स क्या हो गया? सेवन एक्स हो गया भाई। है ना? सेहत, उसकी सेहत पे बदलाव आ गया। है ना? सेवन इंटू एक्स मतलब सेवन एक्स मेरा सेवन के इक्वल नहीं होता, मेरा यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज हो गया। इसलिए मैं सेवन को सिर्फ सेवन इंटू एक्स रेस टू पावर जीरो ही लिख सकती हूँ, मैं इसको सेवन एक्स नहीं लिख सकती। ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या कहा, नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है भाई? जीरो होती है। और जीरो की डिग्री, अगर पॉलिनोमियल ही जीरो हो तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। आई होप सबको समझ आ गया होगा।
है ना। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा भाई क्या। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि एक ना कुछ नेमिंग है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है भाई, 1 है। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो उसका एक नाम होता है, उसका एक नाम होता है, और वो नेम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिख जाए, उसकी डिग्री क्या है, 1 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा पॉलिनोमियल है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5x+4। अब मुझे बताओ, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है। आप कहोगे मैम देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और यहाँ तो कुछ वेरिएबल है नहीं। यस, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई भाई, डिग्री है मेरी इसकी 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल दे देते हैं, मान लो मैंने ले लिया 4y। अब बताओ, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं हम, एक्स वाई जेड टी कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ एक्स की जगह पे वाई ले लिया। अगेन देखो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है भाई, 1 ही है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगी, इसकी भी डिग्री क्या हो गई, 1। तो आपके पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसका क्या नाम होता है, आपको याद रखना है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने कहा भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी भाई डिग्री क्या है, डिग्री है 2। तो बताओ उसका नाम क्या होता है, जल्दी बताइए, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है, उस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2x² - 4। बताओ यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आप देखोगे जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो क्या ही आ रही है, सिर्फ 2 ही आ रही है, वहां तो कोई वेरिएबल दूसरी साइड है नहीं। यस, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। तो ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मैंने दे दिया ये 9x² - 8x+4। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। आप देखोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो 2 और 1 में से भाई कौन सा बड़ा है, आप सबको पता है भाई 2 बड़ा है, सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसका क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उसका क्या नाम होता है, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, उस वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल अपने आप कुछ कुछ भी बना सकते हो। अब एग्जांपल ये लो, मैंने ले लिया, तो बस आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहनी चाहिए भाई, 3 ही रहनी चाहिए अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो। सो 3x³ - 4x² + 8x। ये लो, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है मेरी, 3 आ रही है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3। और देख लेते हैं, मान लो मैंने पॉलिनोमियल लिया ये -9x³ + 4x² + 8x - 9। अब बताओ,
अब बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, आप सब देखकर बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री है 3। और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, लेट सपोज करो मैंने पॉलिनोमियल लिया ये 101x3, बस ये ले लिया। अब बताओ इस ये कैसा पॉलिनोमियल है, आपसे पूछे लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है। आप कहोगे भाई यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, भाई 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर इज 3, तो कैसा पॉलिनोमियल है ये, भाई इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हो गई 3, तो अगर डिग्री 3 है तो उसका नाम क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि भाई लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और फिर क्या होता है क्यूबिक। अच्छा और एक चीज, अच्छा अब नेक्स्ट मैंने पूछा कि डिग्री 0, बताओ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, तो उसका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है। उस पॉलिनोमियल का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंट। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है मान लो 7, तो आपको पता है भाई इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इसका क्या नाम होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 7, मैं ले लिया -2/3, मैं ले लिया -1.5, इन सब की डिग्री क्या आएगी भाई, मैंने ले लिया √3, इन सब की डिग्री क्या आएगी, इन सब की डिग्री 0 आएगी, क्योंकि मैं इनको कैसे लिख सकती हूँ भाई, मैं इनको -1.5 इंटू एक्स रेस टू पावर क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। तो यहां से इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री विल बी 0। इसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप सबको समझ आया होगा। अच्छा अब अच्छा इसका एक और नाम भी होता है, आई एम सॉरी, एक नाम और भी होता है, इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, मुझे अभी भी याद आया, इसको ना और एक नाम से भी जानते हैं, इसको हम ना 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहो या आप क्या कहो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, बात क्या होती है, एक ही होती है। अच्छा नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, कि भाई आपको दे दिया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, नॉट डिफाइन हो। आप सबको पता है ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, सबको पता है वो क्या है, जो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, 0। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, 0 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। मैंने अभी देखा अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल गिवन है 0, तो उसकी डिग्री क्या होती है भाई, नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पे पूछा है इसका नाम, है ना, अगर आपसे कह दे कि भाई एक पॉलिनोमियल है जिसकी नॉट डिग्री नॉट डिफाइन है, तो इसका नाम क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। ये याद याद रखना, 0 डिग्री पॉलिनोमियल में और 0 पॉलिनोमियल में अंतर होता है। 0 पॉलिनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल ही 0 है भाई, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि भाई जिसमें डिग्री क्या है भाई, 0 है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, आप कहोगे भाई 0 पॉलिनोमियल। चलिए, सो हमने यहाँ तक देख लिया। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0। अगर मैं पूछूं तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, आप सबको पता है, हम उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हो। बिल्कुल, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्या भाई बुक के ऊपर, हमारी बुक क्या कह रही है, चलिए।
सो बुक क्या कह रही, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहा है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स हमारे मन में ना एक चीज तो आ रही होगी कि ना चैप्टर भाई कह रहा है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, मतलब जब आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको समझा चुकी हूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। भाई ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, भाई जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, वी हैव लर्नड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई मैं आपको समझा चुकी हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। भाई जिसके अंदर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, जिससे कंबाइंड हो रहे हो, वो किससे कंबाइन हो रहे हो भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। हम बेसिकली इस चैप्टर में आगे जाके लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात करेंगे। अब एक आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल वन, भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। मैं उसको अच्छे से, हम ये 3 एग्जांपल करेंगे, देन अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। सो एग्जांपल वन क्या कह रहा है, राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। भाई राजू एक बच्चा है जो क्या गया, एक शॉप पे गया, उसने शॉप पे क्या देखा, सील्ड बॉक्सेस देखे डिफरेंट कलर्स के। उसने देखा भाई एक तो मेरे को रेड बॉक्स दिख रहा है और एक उसको क्या दिख रहा है, ब्लू बॉक्स दिख रहा है। उस रेड बॉक्स के अंदर उसको क्या दिखे, 4 पेन दिखे। रेड बॉक्स के अंदर उसको कितने पेन दिखे, 4 पेन्स दिखे। और उसको ब्लू बॉक्स के अंदर कितने, उसको पेंसिल्स है, सॉरी ब्लू बॉक्स में क्या है, पेंसिल्स दे रखी है। और कितनी पेंसिल्स हैं भाई, 5 पेंसिल्स आपको दे रखी है, ठीक है। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस। अब भाई मैं जैसे कभी स्टेशनरी पे जाती हूँ ना, तो स्टेशनरी को देख के तो भाई इतनी मतलब एक्साइटेड हो जाती हूँ कि भाई ये भी लेना है, ये भी लेना है, पूरे डब्बे के डब्बे उठा लाती हूँ। तो राजू ने भी क्या किया, राजू भाई सिर्फ एक बॉक्स लेकर नहीं आया, एक पेन लेकर नहीं आया, राजू ने क्या किए भाई, रेड बॉक्सेस उठा के ले आया। कितने रेड बॉक्सेस लाया, राजू ले आया एक्स रेड बॉक्सेस ले आया। और ब्लू बॉक्स कितने लेकर आया, ब्लू बॉक्स ले आया वो वाई ब्लू बॉक्सेस ले आया। आपको क्या बताना है, हाउ कैन ही क्विकली क्या फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स आल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। अब आपको बताना है, बेसिकली क्या बताना है कि हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट ऑल टुगेदर। मतलब आपको बताना है कि भाई जब वो घर पहुंचेगा, यार जब उसने उसने सब कुछ खरीद लिया, तो उसके पास टोटल कितने पेन है और कितनी पेंसिल्स है, ये आपको बतानी है। और उसको क्या मिली है, उसको 3 पेन्स उसको फ्री मिले। अब देखते हैं ना, जिसको नहीं भी समझ आया उसको अच्छे से समझा देंगे, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि भाई राजू गया स्टेशनरी पे, वहां पे क्या उसने देखे, 2 बॉक्स देखे। एक उसने रेड बॉक्स देखा, एक उसने क्या देखा, ब्लू बॉक्स देखा। रेड बॉक्स में कितने पेन है भाई, 4 पेन है रेड बॉक्स में। ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, आप बड़े हो गए हो, आपको लिखना तरीके से आना चाहिए। सो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन इन 1 रेड बॉक्स। सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ पेन्स इन 1 रेड बॉक्स। भाई एक रेड बॉक्स में कितने पेन आपको दिख रहे, बताए गए हैं भाई, 4। तो लिख लो, जो इंफॉर्मेशन गिवन हो वो हमेशा लिखना है। नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 1 ब्लू बॉक्स। बताओ भाई एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, आप सबको पता है भाई कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स। अब राजू भाई मेरी तरह बिल्कुल, राजू कितनी रेड बॉक्स लेकर आया है भाई, राजू एक्स रेड बॉक्स लेकर आया है और वाई ब्लू बॉक्स लेकर आया। तो मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स इन एक्स रेड बॉक्स। भाई अगर एक रेड बॉक्स में 4 पेन्स हैं, तो एक्स रेड बॉक्स में कितने पेन होंगे, जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू एक्स विच इज 4x पेन होंगे। मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वाई ब्लू बॉक्स। भाई वाई ब्लू बॉक्स में टोटल मिला के कितनी पेंसिल होंगी, आप कहोगे भाई अगर एक बॉक्स में 5 पेंसिल है, तो वाई बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी भाई, 5 वाई। अब कितने पेन उसको फ्री मिले हैं, आप कहोगे भाई मैडम उसको ना 3 पेन उसको क्या मिले हैं, फ्री मिले हैं। सो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फ्री पेन, कितने फ्री पेन्स मिले हैं उसको भाई, 3 मिले हैं। सो टोटल बताओ अब, सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल, टोटल नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल उसके पास कितने हो गए, आप कहोगे भाई एक तो 4x उसके पास रेड बॉक्स है, रेड पेन्स है, 5y उसके पास क्या है, पेंसिल्स है, और जो उसको फ्री की आइटम मिली है वो क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गया, इतने टोटल उसके पास में क्या है, पेन एंड पेंसिल है। तो आंसर क्या आ गया, 4x प्लस 5y+3। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नहीं, आप कहोगे मैम बिल्कुल है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और ये किससे कनेक्टेड है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है। यस, तो ये आपके पास क्या आ गई, 4x प्लस 5y प्लस में 3 आपके पास एक आ गई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यही आ रहा है, देखो 4x प्लस 5y प्लस में 3। अच्छा आगे ना इसने आपसे पूछा है, टर्म्स पूछी हैं, कोफिशिएंट्स पूछे हैं, कांस्टेंट, ये सब भी बता देते हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं, है ना। अब तो ये आपके लिए क्या है, आसान चीज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसमें बताओ मेरे पास कितनी टर्म्स होंगी, मुझे बताओ जल्दी कितनी टर्म्स होंगी, तो आप सब बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स, बताइए जल्दी, सबको पता है टर्म्स क्या होती हैं, जो किससे भाई सेपरेट हो रही हो, प्लस या माइनस से। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, एक तो 4x है, एक 5y है, और एक 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 3। और कौन कौन सी हैं टर्म्स भाई, टर्म्स कौन कौन सी हैं, आप कहोगे 4x 5y और मेरे पास। अच्छा अगर और भी चीजें पूछ लेते हैं, है ना भाई, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे हम चीजों को। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x, भाई मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, मुझे y का कोफिशिएंट बताओ, क्या होगा, अगर आता है तो मुझे बताओ x का कोफिशिएंट, मुझे y का कोफिशिएंट, मुझे कांस्टेंट टर्म बताओ। आप सबको पता है कोफिशिएंट क्या है x का, तो भाई x के बिल्कुल साथ चिपक के बैठा हुआ है, वो कौन है, 4 है। y का कोफिशिएंट क्या है, जो y के साथ भाई बिल्कुल चिपक के बैठा है, कौन है, 5 है। और कांस्टेंट भाई जो अकेला बैठा हुआ है, कौन है भाई, 3 है ना। आई होप आपको टर्म्स बताना, कोफिशिएंट बनाना बताना अच्छे से आता होगा। नहीं भी आता तो प्लीज इसको पिछले वाली जो हमारी वीडियो है, जो कल हमने वीडियो डाली थी, आप उसको देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने और एक एग्जाम्पल दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्या कहा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L meters and width W meters has to be fenced and decorated। भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ क्या है, L मीटर्स है, और विड्थ क्या है, W मीटर्स है। भाई ठीक है जी, बना लेते हैं जरा, देख लेते हैं जरा एक क्या एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है भाई, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लोग सुंदर सा गार्डन बना लेते हैं, है ना जी। रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ तो मुझे दे रखी है एल, लेंथ तो दे रखी है मुझे एल, और ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो, कितनी दे रखी है आपको, डब्ल्यू, विड्थ कितनी दे रखी है, डब्ल्यू मीटर, है ना, ये मीटर में है सारे के सारे। ठीक है जी, अब उन्हें क्या करना है, बेसिकली इन्हें ना इस रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। यस यही लिखा हुआ है, देखो रेक्टेंगुलर, ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L meters and width W meters has to be fenced and decorated। भाई एक मुझे सबसे पहले ये चीज बताओ, आप सब 6th में 7th में 8th में पढ़ के आए होगे, क्या पढ़ के आए हो कि हम जब फेंसिंग करते हैं, हम फेंसिंग, अगर मान लो मैं इस रेक्टेंगुलर गार्डन की फेंसिंग कर रही हूं, तो मैं कहां फेंसिंग करूंगी, मैं अंदर फेंसिंग यहां करूंगी या इसकी बाउंड्री पर करूंगी। यस आप सबको पता है हम फेंसिंग कहां करते हैं भाई, बाउंड्री पर करते हैं। तो मतलब फेंसिंग के लिए आपके मन में एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है, फेंसिंग अगर हो रही है तो हमारे पास मतलब कहीं ना भाई इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, अगर फेंसिंग की बात हो रही है, मुझे पता है बाउंड्री पर ही भाई बात होगी फेंसिंग, तो मतलब कहीं ना कहीं भाई मुझे पेरीमीटर तो निकालना ही पड़ेगा। इतना आपके माइंड में आना ही चाहिए कि फेंसिंग हमारी कहाँ होती है, बाउंड्री पर होती है। अच्छा क्या कहा है, अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ
कॉस्टिंग ₹100 पर मीटर। अब जो लेंथ पर ना, हमारी लेंथ पर, यहाँ लेंथ पे हम क्या लगा रहे हैं, वायर फेंसिंग कर रहे हैं। यस, देखो वायर लगा रहे हैं हम, किस पे, लेंथ पे क्या लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट क्या है भाई, ₹100 पर मीटर है। 100 भाई, 1 मीटर भाई वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 मीटर वायर की कॉस्ट दे रखी है ₹100। इन्होंने क्या कहा है कि भाई मुझे फेंसिंग करनी है, और मैं हमारे यहाँ पे जो वायर लगा रहे हैं, जो वायर मैं कहाँ लगा रही हूँ, अपनी लेंथ के ऊपर लगा रही हूँ, और वो उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, उस वायर की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। अब मेरे मामा की शॉप तो है नहीं, या मेरे चाचा की शॉप तो है नहीं कि फ्री में उठा के दे देंगे, है ना कुछ तो कॉस्ट लगेगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि 1 मीटर भाई जो उस वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹100 दे रखी है। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल्स टू ₹100। यस, ₹100 है भाई 1 मीटर हमारी क्या, वायर की कॉस्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ मुझे कितनी मीटर वायर की जरूरत है। आपको पता है, एक तो मुझे यहां लगानी है वायर, और एक मेरे को यहां लगानी है, तो मतलब मुझे कितने मीटर वायर की जरूरत है, L+L, मतलब 12 मीटर हमारे पास वायर की जरूरत है। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ 12 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ 12 मीटर वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 100 विच इज 200L, मतलब 12 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200L हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखो हमारा क्या सही आ रहा है ना, हम साथ साथ कंफर्मेशन भी करते चलेंगे। तो देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो वायर फेंसिंग की कितनी आ गई, ₹200L आ गई, यही मैंने निकाला है। अच्छा, आगे इन्होंने क्या कहा है, एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ड अलोंग दी विड्थ कॉस्टिंग ₹80 पर मीटर। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम ना इसकी विड्थ पे हम क्या कर रहे हैं, हम विड्थ पर हम ये नहीं, अपनी वायर नहीं लगा रहे, हम क्या लगाएंगे, वुडन फेंसिंग करेंगे, हम लकड़ी की फेंसिंग करेंगे, जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹80 क्या है पर मीटर है, जिसकी कॉस्ट क्या है, ₹80 मीटर। देखो यही है, यस, ₹80 क्या दे रखी है, मीटर दे रखी है। चलिए, तो क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वुडन फेंस। बताओ, 1 मीटर वुडन फेंस की क्या कॉस्ट है, ₹80। तो हमें बताओ, कॉस्ट ऑफ कितने, अब मुझे वुडन फेंसिंग कहां पे करनी है, आप सबको पता है, मुझे वुडन फेंसिंग करनी है विड्थ पर। भाई यहां पे मुझे क्या करनी है, वुडन फेंसिंग करनी है। तो मुझे कितनी मीटर भाई वायर वुडन फेंस चाहिए होगी, मुझे कितनी मीटर, भाई ये थोड़ी कि भाई पूरी दुकान है अपनी तो उठा के ले आएंगे अपनी मर्जी से, भाई जितनी जरूरत है उतनी ही तो लाएंगे। तो मुझे कितने मीटर भाई वुडन फेंस की जरूरत है, आप कहोगे W+W, दो जगह लगानी पड़ेगी ना वुडन फेंस, सो विच विल बी इक्वल्स टू 2W मीटर। मुझे इतने मीटर क्या वुडन फेंस की जरूरत है। सो कॉस्ट ऑफ 2W मीटर वुडन फेंस विल बी इक्वल्स टू रुपीज, कितना होगा, 2W इंटू 80 विच विल बी इक्वल्स टू ₹160W, यहां भी ₹200। तो मतलब आपको पता चल गया, इतनी कॉस्ट आ गई आपकी, जब आप फेंसिंग करोगे तो इतनी भाई आपकी कॉस्ट लगी। अब इतने में काम खत्म नहीं हुआ भाई, है ना, ये आपसे और चीजें दिखवाना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपको सब कुछ एरिया पेरीमीटर सब दिखवा दे, बच्चे को आता है नहीं आता। अच्छा, आगे क्या है, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। इसने क्या कहा है, अब ना यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। देखो पर स्क्वायर मीटर से ना पहले ही समझ जाऊंगी क्या,
कि यहाँ ना भाई एरिया वेरिया की कुछ बात हो रही है, और ये देखो खुद भी, और रट्टे भी मारने की हमें जरूरत नहीं है। एक चीज बताओ, इसने क्या कहा है भाई, अब ना मुझे बीज बोने हैं, मुझे क्या करना है, मुझे अब बीज बोना है, मुझे प्लांट लगाने हैं। तो आप खुद बताओ, मैं प्लांट कहाँ लगाऊंगी? क्या बाउंड्री पर प्लांट लगाएंगे? नहीं भाई, हम अपने गार्डन के अंदर ही तो प्लांट वो बीज बोएंगे ना। तो मतलब उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे रेक्टेंगल के, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, और बोला भी है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है। मतलब अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है ना, तो उसके लिए मैं बीज बोने के लिए कितने पैसे लूंगा? मैं 50 रुपए लूंगा। तो पहले भैया हम निकाल लेते हैं, जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका कितना एरिया है, हम ये पहले निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ कितना एरिया होगा, मुझे बताओ कितना एरिया होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी इक्वल्स टू, आपको पता है रेक्टेंगुलर गार्डन एक रेक्टेंगल की शेप का है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो विच इज एल इनटू डब्ल्यू। सो एल डब्ल्यू आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। अब क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी कॉस्ट दे रखी है? ₹50 दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ कितना एरिया है मेरे पास? मेरे पास एरिया है एल डब्ल्यू। सो कॉस्ट ऑफ एल डब्ल्यू मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इक्वल्स टू रुपीज, कितना होगा? 50 इंटू एल डब्ल्यू विच इज ₹50 एल डब्ल्यू। सो इतना आपका क्या खर्चा आएगा भाई प्लांट लगाने का उस गार्डन में। अब आपको बोला क्या है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालने के लिए बोला था कि टोटल, भाई मुझे बताओ व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इंक्योर्ड, भाई पूरा टोटल मिला के कितना खर्चा आएगा, ये आपको बताना है। टोटल खर्चे के लिए मैं क्या करूंगी, जितना भी मैंने खर्चा करा है उसका क्या कर दूंगी? सम कर दूंगी। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? यस, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आप सब कहोगे टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगी? पहले तो मेरे पास आएगी कि लेंथ के लिए मैंने कितने रुपए लगाए थे? 200 L लगाए थे, 200 L लगाए थे। प्लस में विड्थ के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? विड्थ के लिए लग रहे हैं 160W। अब बीच के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? 50 LW। तो ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और आप सबको पता चल रहा है कि किस उसमें है, आप सबको पता है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे मैम बिल्कुल है, आप इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन भी प्रेजेंट है। आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। यस, देखिए ये आपको अच्छे से देखो, ये आपकी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, किसकी? भाई टोटल कॉस्ट की। अब क्या आप इसके अंदर देखो, आपसे आगे पूछ भी रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्या मुझे, बेटा तुम क्या मुझे टर्म्स बता सकती हो? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें टर्म्स क्या क्या होंगी, जल्दी बताइए सारे के सारे। इसमें टर्म्स कौन कौन सी होंगी? आप सबको पता चल रहा है टर्म्स कौन कौन सी हैं। एक तो 200L है, सॉरी, तो टर्म्स कौन कौन सी हैं? आई गेस यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो हम पीछे लिख लेते हैं। बताइए टर्म्स कौन कौन सी हैं? टर्म्स यहाँ पे 200L है एक तो, यस, एक टर्म मेरे पास ये है, दूसरी टर्म मेरे पास 160W है, और तीसरी क्या है? 50LW। ये तीन मेरे पास क्या आ गई? ये तीन मेरे पास टर्म निकल के आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो बता भी देते हैं, यस, आपको टर्म्स पता चल गई, यस भाई पता चल गई। अब वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं बता सकता है? आप कहोगे यस मैम, वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं? वेरिएबल इसके अंदर एक तो L यूज हो रहा है, एक तो इसके अंदर W यूज हो रहा है, यस, और तो कुछ यूज नहीं हो रहे। ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आज, है ना, कहाँ भग रहे हैं ये, मैं लिख रही हूँ और ये कहीं भागते जा रहे हैं। चलिए छोड़िए। यस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे कोफिशिएंट्स की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट्स के बारे में, तो मैं अगर आपसे सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लूं कि मुझे बताओ एल का कोफिशिएंट क्या होगा, आप सब बता सकते हैं एल का कोफिशिएंट होगा 200।
यस, मैं आपसे पूछूं W का कोफिशिएंट क्या है? W का कोफिशिएंट है 160W। मैं आपसे पूछूं LW का कोफिशिएंट क्या है? आप सब बोल दोगे भाई LW का कोफिशिएंट है 50। अच्छा, इसने ना आगे क्वेश्चन और पूछा है क्या, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल नंबर 1। भाई ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एग्जाम्पल 1 से डिफरेंट कैसे है? देखो, आप खुद देखो, जो मेरा एग्जाम्पल 1 की जो मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आई थी ना, इसके अंदर आपको देखो वेरिएबल भी मिल रहे थे और एक कांस्टेंट टर्म भी अकेली मिल रही थी। क्या आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 में कोई कांस्टेंट टर्म मिल रही है? नहीं भाई, आपको यहाँ पे नहीं मिल रही। लेकिन एक बात है, दोनों के दोनों में क्या है, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं भाई, मेरे एग्जाम्पल 1 में भी और एग्जाम्पल 2 में भी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपके लिए दे देते हैं जरा होमवर्क। यस, एग्जाम्पल नंबर 3 अपने आप करना नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। यस, अब जरा आगे देखते हैं क्या क्या है। नोट दैट, अच्छा आगे, एक्सप्रेशन सच एज 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 2y माइनस 5, ये सारे के सारे आपको क्या दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक चीज और, अच्छा आगे जाके बताऊंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल एक्स वाई और जेड। इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशंस टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। आप एक बात यही रखना याद कि देखो, मैंने जब आपको कल पॉलिनोमियल पढ़ाया था, मैं उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज कर रही थी। यस, मैं उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज कर रही थी। तो इसलिए हम इस चैप्टर में क्या करेंगे भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पॉलिनोमियल, हम सबके अंदर, इनके अंदर कितने वेरिएबल का यूज करेंगे, केवल एक ही वेरिएबल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है जी। और देखो यहाँ पे बोला भी हुआ है, सच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड इट्स पावर आर कॉल्ड वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। भाई ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक ही पॉलिनोम वेरिएबल सॉरी आता हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, या तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को या यूनिवेरिएट क्या को, पॉलिनोमियल को। मैं आपको डिग्री का भी कल कॉन्सेप्ट बढ़ा चुकी हूँ। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। भाई किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया है 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। आप सबको पता है ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब आप बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। आप देखोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। देखो यहाँ पे एक तो वेरिएबल की एक तो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की पावर है 3, एक में है 2, एक में है 1, तो कौन सी हाईएस्ट है, आप सबको पता है भाई हाईएस्ट है 3। सो डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। और मैंने कल ही बताया है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, उसका नाम क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कल ही बताया। अच्छा आगे देखो, ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या होती है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, आप सबको पता है इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आगे मैंने लिखवाया 3z प्लस 7, आप सबको पता है यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसमें इस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने इसका नाम बताया था कल, लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री होती है। आई होप सबको समझ आया होगा। अच्छा आगे मैंने कल ये भी चीज समझाई थी, द कांस्टेंट 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। मैंने बताया था कि कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, आई एम सो सॉरी, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 0। क्योंकि मैं उस 8 को कैसे लिख सकती हूँ, 8 इंटू में 1। यस, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, एक्स रेस टू पावर 0। तो यहां से आपने क्या बता दिया कि 8 की डिग्री क्या है, 0 है। और ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, या आप 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल।
आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे ना कि कब आएगी भाई, ये कब आएगी एक्सरसाइज, तो ये फाइनली आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। आप सब बता सकते हो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। और ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है? मैंने बताया था, क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बताओ, वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1, वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1, आप सबको पता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। देखो, ऊपर एक जगह 3 है, एक जगह 1 है। 3 और 1 में से हाईएस्ट कौन सा है भाई? 3 है। तो इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1, और सॉरी 3। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, उसका नाम क्या होता है? मैंने लिखवाया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट बताओ -9 की। आप सबको पता है -9 क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। और नॉन जीरो कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। और इसका एक नाम होता है, क्या? हमने ऊपर भी आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है क्या भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लास्ट बताओ, लास्ट बताओ, आप सब बता सकते हो भाई? बिल्कुल बता सकते हैं, 4z-3। तो आप सबको पता है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसका नाम क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। यस, आई होप आप सबको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 क्या समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। है ना, आप सब तो हंसने लग जाओगे कि मैम ये कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें कह रहा है कि भाई पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री क्या है? 1, 2 और 3। क्या आप नहीं बता सकते? भाई बहुत सारी बता देंगे। सबसे पहले हम डिग्री 1 पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। बताओ, डिग्री 1 में कितने सारे बता सकते हैं? मान लो मैं ले लिया 5x-4। भाई ये क्या है? मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। मैंने ले लिया -7z। यस, ये भी क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। आप अपनी मर्जी से कितने भी एग्जाम्पल चाहो लिख सकते हो। और सबको पता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसका क्या नाम होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, हम हर क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं, आप नोटबुक में चाहे कितना भी लिखो, पर यहां हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। डिग्री 2, अब बताओ, आपको एग्जांपल बताने हैं डिग्री 2 के। मैंने लिखा 2x² -4x प्लस में 1। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आप पता है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसका क्या नाम होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब ये सबको पता है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? बिल्कुल भाई, यहाँ पे डिग्री जो क्या है? 2 दे रखी है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये लो, मैंने ये दे दिया। आपको पता चल रहा है, बस आपको क्या रखना है भाई? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को 2 ही रखना है। भाई 3 कर दिया तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। यस, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री 3 की। बताओ पहले, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसका क्या नाम होता है? आप सबको पता है, नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लिया 4x3। बताओ, क्या ये क्यूबिक एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल भाई, यहां पे चाहे टर्म कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहनी चाहिए? 3 रहनी चाहिए। मैं ले लिया, ये लो भाई, 2x³ -8x-1। बताओ, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? भाई बिल्कुल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप सबको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्या कहा है, व्हाट आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दी पॉलिनोमियल दिस। क्या आप सारे के सारे नहीं बता सकते कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? आप सबको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो भाई एक्स स्क्वायर के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ चिपक कर कौन बैठा हुआ है? आप सबको पता चल रहा है 6। साइन के साथ लेना होता है, +6 लिखो या 6 लिखो, बात एक ही होती, तो मैंने 6 लिख दिया। मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? भाई जो एक्स क्यूब के साथ चिपक कर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? -3। सो आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब मुझे आप अपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। ये आपका मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बताएंगे कि एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, मुझे सब बताइए ना, मुझे पता चल जाएगा हमारे बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया डन। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन दी पॉलिनोमियल दिस। मैंने कल भी आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपको किसका कोफिशिएंट बताना है? जेड का बताना है। किसमें? भाई इस पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 में। कल की क्लास में ही बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो आप उसका क्या लिख देंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट लिख दोगे 0। नहीं भी आपको लगता है कि तरीके से मैम मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखोगे आप? भाई 4z क्यूब प्लस में 5z स्क्वायर माइनस 11, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर आप इसके साथ में +0 इंटू जेड लगा दोगे तो क्या इसकी कोई सेहत पे असर पड़ जाएगा इस पॉलिनोमियल के? क्योंकि आपको पता है 0 इंटू जेड विल स्टिल रिमेन, क्या रहेगा? बस 0 रहेगा। पॉलिनोमियल मेरे पास क्या रहेगा? यही रहेगा। पॉलिनोमियल कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब मुझे आपको जेड अभी नहीं दिख रहा था, मैंने जेड आपको लाके दिखा दिया। तो अब बताओ भाई जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आप यहां से देखकर बता सकते हो कि जेड का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ z is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। भाई इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी? कांस्टेंट टर्म क्या है? भाई जो अकेले बैठा हुआ है, कौन अलग अकेले बैठा हुआ है? -10। तो -10 क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। आई होप आपको ये चैप्टर ये एक्सरसाइज अच्छे समझ आ गई होगी। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, अपना ये आगे का टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूं क्या कि मुझे आप डिग्री 2 एंड 3 का मुझे आप पॉलिनोमियल बताओगे क्या होता है। डिग्री 2 एंड 3 के 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल आप मेरे को देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।